अब देखिए इसमें तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अक्सर ये क्या है, ये कोटा विधानसभा जो क्षेत्र है ना, ये कांग्रेस गढ़ रही है। अच्छा। और इसमें क्या है, रेणु जोगी जी वो लगातार उनका शासन मतलब यहाँ से जीतते आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि थोड़ा सा पार्टी से अलग हो गई है, तो दिक्कत बात ये है कि कई लोग को लग रहा है कि हो सकता है यहाँ त्रिकोणी गाँव सामने क्या किया है वो सभी देख रहे हैं। भाई पीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उन सभी के बारे में हम जान रहे हैं। अभी पीएससी में क्या हुआ, 75 बेलगहना इस मामले को लेकर जागरूक है। यहाँ के बच्चे क्या बिलासपुर में नहीं पढ़ते हैं क्या? बेलगहना के बच्चे हम क्या बिलासपुर में नहीं पढ़ते हैं? हम तो पढ़ने वाले बच्चों में से हैं। हम भी तो एक्टिव हैं, हम भी तो पीएससी की तैयारी या फिर रेलवे के बैंक एसएससी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। हमको क्या घर का आघात नहीं पड़ेगा जो हमारे क्षेत्र के साथ बच्चों के साथ कर रहे हैं? हम खेत खलिहान बेच के जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आप सेटिंग करके 35 लाख 40 लाख में बुढ़ दे देते हैं, तो हम वही काम करते हैं। फिर 35-40 लाख रुपये रख लेते हैं और जाके वहाँ चुपचाप सीएम हाउस में या फिर पाटन सदन में बैठ जाते हैं। बीच में है मुकाबला सिर्फ और सिर्फ। नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल, और हमारे खास पेशकश चुनावी चैट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम हैं बिलासपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कोटा में। जैसा कि सभी को मालूम है कि बिलासपुर जिला 17 नवंबर को यहाँ पूरे संभाग में एक साथ चुनाव किया जाएगा। कोटा विधानसभा प्रदेश का बहुत ही हॉट सीट कहा जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव जो शासन में पर्यटन बोर्ड चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा प्रबल प्रताप सिंह भाजपा के चेहरे होंगे। बेलगहना, इस समय हम बेलगहना में हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के। हम जानना चाहेंगे कि आखिर बेलगहना क्या चाहता है। जैसा कि आपको बता दें कि बेलगहना आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक है। हम बेलगहना के खुले बाजार में खड़े हुए हैं। कुछ युवा मतदाता अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर इस बार चुनाव की करवट क्या होगी। आप क्या नाम लिखते हैं? राजू यादव। राजू यादव जी, आपको पहली बार वोट देंगे कि दूसरी नहीं बार? ये तो बहुत बार हो गया। बहुत बार? जी जी जी, यानी अच्छी खासी उम्र रख ली जी जी, है अच्छी आप। खासी जी, बिल्कुल। तो इस बार यहाँ पर 3 बड़े चेहरे चुनाव लड़ जी रहे जी हैं। जी। कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन जी, जी, जो जी। संसदीय जो पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन है अटल श्रीवास्तव जी है। जी जी जी। दूसरा है एक प्रबल प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। और एक चीर परिचित आपके कैंडिडेट हैं रेणु जोगी। आपको क्या लगता है कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम बेलगहना के बाजार में खड़े हैं, क्या आपको यहाँ की जनता क्या देखती है कि इन तीनों में कौन सा मजबूत उम्मीदवार है? अब देखिए इसमें तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अक्सर ये क्या है, ये कोटा विधानसभा जो क्षेत्र है ना, ये कांग्रेस गढ़ रही है। अच्छा। और इसमें क्या है, रेणु जोगी जी वो लगातार उनका शासन मतलब यहाँ से जीतते आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि थोड़ा सा पार्टी से अलग हो गई है, तो दिक्कत बात ये है कि कई लोग को लग रहा है कि हो सकता है यहाँ त्रिकोणी हो सकता है क्या? वो तो चुनाव लड़ेंगी, आप ही बता बिल्कुल रहे हैं। नहीं, वो तो लड़ेगी ही, लेकिन हमको ये लगता है कि रेणु जोगी जी यहाँ उनका 50% एससी के जो वोटर है ना उस पे जा रहा है, पूरा 80% वोट उन्हीं को मिलेगा वो। और यहाँ बेलगहना की कोटा का ये कोटा का आप बता रहा हूँ मैं पूरा। अच्छा। उनका अच्छा खासा पकड़ है यहाँ रेणु जोगी जी का। अब दिक्कत बात है थोड़ा सा पार्टी से अलग होने के कारण ना उनको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा ही। यार पार्टी तो 15 साल से विधायक है, 5 साल नहीं, पहले पार्टी अलग जी हुई है। अब नहीं वो तो ठीक है, वो तो, लेकिन थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जोगी जी अभी है नहीं है, तो उनकी जो पीछे में कोई आधार रहता है, अब थोड़ा सा उसमें कमी आ गया है। और इसमें क्या है, इधर जुदेव जी के जो सुपुत्र लड़ रहे हैं और अटल श्रीवास्तव जी हैं, ये तीनों तो एकदम दावेदार है तीनों में, तो हो सकता है यहाँ त्रिकोणी भी हो सकता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ कांग्रेस को बढ़त हो सकता है इसमें। ये कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। जी, यादव जी, बिल्कुल। तो आप सीधा मुकाबला किस में देखते हैं? त्रिकोणी भी बोल रहे हैं, सीधा मुकाबला भी मैं बात तो कर रहे हैं। इसमें सीधी से बोल रहा हूँ, मैडम जी और रेणु जोगी जी और अटल श्रीवास्तव के बीच में है, ये सीधी मुकाबला है। दो कांग्रेस टकराएंगे। दो कांग्रेस आपस में टकराएंगे। प्रबल प्रताप क्यों नहीं आ रहे हैं बीच में? ये तो क्योंकि अभी जो वो नए हैं यहाँ, सबसे बड़ी बात है वो एकदम नए तरीके नए हुए हैं और अभी से अभी उनका ज़्यादा पहचान नहीं हुआ यहाँ। मतलब ये अचानक उनको यहाँ भेजा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा ही। हम आपसे और बात करेंगे। हमारे एक आपके साथी ये दोस्त हैं, जी। क्या नाम लिखते हैं आप? जी गजानन श्रीवास, नमस्कार। नमस्कार भाई। गजानन जी ये बताएंगे कि प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी जो बाहरी हैं, जैसे कि आपके साथी ने बताया, तो क्या इसका भी असर उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले चीज़ बताना चाहूँगा मैं
कि उनके पिताजी यहाँ से सांसद थे, बिलासपुर से लोकसभा के वो सांसद रह चुके हैं और जूदेव जी का नाम ही काफ़ी है पूरे छत्तीसगढ़ में। वो जहाँ जाएँ, कोटा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोटा विधानसभा के सांसद 32 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वो कहीं भी जाएंगे जूदेव जी, उनका नाम काफ़ी है। उनके पिताजी यहाँ से लोकसभा से सांसद भी रहे हैं और उनके 2 बेटे और स्वयं खुद जूदेव जी पार्टी को पूरा अपना तन मन धन से न्यौछावर किए हैं। उसके लिए उन्होंने धर्मांतरण को इतना रोका कि आज अगर नहीं रोकते तो मैं तो कहता हूँ जहाँ 17% है आज छत्तीसगढ़ में, आज धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो अगर 30% हो जाता। उसका फायदा लेने के लिए आए हैं? देखिए, फ़ायदा लेने के लिए नहीं आए हैं, उनके फ़ायदा अगर लेना रहता, ऐशो आराम उनके पास बहुत है, धन दौलत ऐशो आराम अगर बोलें तो छत्तीसगढ़ में मैं तो कहता हूँ गिने चुने MLA होंगे या फिर MPs होंगे जो उनके टक्कर के होंगे पैसे के मामले में, तो पैसे या फिर फ़ायदे के लिए वो कभी नहीं करते हैं। वो जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं और युवाओं के लिए बोलते हैं। 70 साल से आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस का शासनकाल पिछले 5 वर्ष में आया, उससे पहले 2003 में भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने बिना भेदभाव किए, ये कांग्रेस का गढ़ था, उसके बाद भी यहाँ विकास कार्य में अपना योगदान दिया है। उससे पहले अगर बोल दूं कि नाली था, सड़क था या फिर बिजली था तो नहीं था, जो भी आया है। श्रीवास जी, एक टोकूंगा जी कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव में बड़ा भेद होता जी है, रहता बड़ा है अंतर होता है। जी। सरकार ने 5 साल, नई सरकार, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने 5 साल कुछ काम किया है जी। उसका कितना प्रत्याशी को फायदा होगा? रेणु जोगी यहाँ 15 साल से विधायक है, उसका उनको कितना फायदा होगा? ऐसी सूरत में प्रबल प्रताप सिंह कहाँ ठहरते हैं? देखिए, प्रबल प्रताप जी ना अभी के नहीं, विगत 5 वर्षों से एक्टिव है यहाँ। छोटे छोटे जितने भी मुद्दे हुए हैं, ये छोटे छोटे इवेंट हुए हैं, जहाँ अब वो रतनपुर में हुआ 2-3 ठो मामला, उसमें भी अपनी भागीदारी निभाए। उसके अलावा जो जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ वहाँ, हमारे यहाँ चाहे बैठक हो चाहे खेलकूद हो, चीफ गेस्ट के रूप में आते रहे हैं, उनका प्रभाव रहा है, ऐसा नहीं है। वो जब कभी भी यहाँ से गुजरते हैं वो बराबर रुकते हैं, 3-4 जगह में, बेलगहाना में रुकते हैं, बेलगहाना में होता है, टेंगनमाड़ा में स्वागत होता है, हर एक जगह में उनका स्वागत होता है और वो पहचाने हुए हैं। यूथ लोगों में काफ़ी अच्छा उनका पहचान भी है, ऐसा नहीं है, युवाओं के बीच में काफ़ी अच्छे टचेस हैं और सबसे बड़ी चीज़ वो निस्वार्थ भाव से आए हैं। तो मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जो कि पिछले बार भी हुआ था भाजपा और रेणु जोगी के बीच में, जो कि जोगी कांग्रेस की है। कांग्रेस 11,000 वोटों से पिछले साल भी पीछे थी, इस बार 25,000 वोटों से पीछे रहेगी। और सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मैडम और जूदेव जी का बस सामना होगा एक दूसरे का, जिसमें जूदेव जी 11,000 के वोटों से जीते हुए। यार बहुत काम करवाया है यार, बहुत काम करवाया, और आप कैसे कांग्रेस पार्टी को किनारे कर देंगे? मेरे ख्याल से सरकार ने जितने भी काम करवाए हैं कागजी तौर पर करवाए हैं। बहुत सारे चीज़ों में आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। अगर वैसा रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं तो नहीं जानता कि सरकार ने कितने सारे युवाओं के साथ क्या क्या किया है, वो सभी देख रहे हैं। अभी PSC में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उन सभी के बारे में हम जान रहे हैं। अभी PSC में क्या हुआ, 75 बेलगहाना इस मामले को लेकर जागरूक है? जागरूक है। यहाँ के बच्चे क्या बिलासपुर में नहीं पढ़ते हैं क्या? बेलगहाना के बच्चे हम क्या बिलासपुर में नहीं पढ़ते हैं? हम तो पढ़ने वाले बच्चों में से हैं, हम भी तो एक्टिव हैं, हम भी तो PSC की तैयारी या फिर रेलवे के बैंक SSC किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। हमको क्या यहाँ घर का आघात नहीं पड़ेगा जो हमारे क्षेत्र के साथ बच्चों के साथ कर रहे हैं? हम खेत खलिहान बेच के जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आप सेटिंग करके 35 लाख 40 लाख में बुढ़ दे देते हैं, तो हम वही काम करते हैं, फिर 35-40 लाख रुपये रख लेते हैं और जाके वहाँ चुपचाप CM हाउस में या फिर पाटन सदन में बैठ जाते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा? किसका अच्छा किसका रुझान है, किसका जोर ज़्यादा है? देख लें, भाजपा से प्रबल प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव लड़ रहे हैं, रेणु जोगी भी लड़ रही हैं। नहीं, वो तो पता है, रेणु जोगी लड़ रही हैं। तो वोट जनता कांग्रेस की, कांग्रेस या भाजपा? अब मेरे हिसाब से तो भाजपा ही ठीक है। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? यहाँ तो सरकार है यार, खूब काम करवाए हैं, विकास का काम। नहीं करवाए हैं तो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो उसका बात है, उसका टोन है जो अलग से है, मज़ेदार है ना?